बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे असातिज़ा से अभी मीटिंग का मौका मिला तो उन्होंने शिकायत की कि बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बच्चे दिल लगा कर नहीं पढ़ रहे और बच्चे होमवर्क मुकम्मल करके नहीं आते और जो सबक दिया जाता है उसको भी याद नहीं करके आते। कोई चैप्टर दिया, क्वेश्चन दिया है तो उसको सही तरह से याद नहीं करके आते। देखें, जो आप सुबह सवेरे उठते हैं और स्कूल आते हैं और फिर स्कूल के बाद आप घर जाते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद आप एकेडमी जाते हैं या मदरसे जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर शाम को एकेडमी जाते हैं, तो ये पूरे दिन 12 घंटे 10 घंटे आप मुसलसल पढ़ाई में रहते हैं। मैं आप बच्चों को एक छोटे से टिप्स बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं, आप किस तरह अपना सबक याद कर सकते हैं, आप किस तरह तेज़ हो सकते हैं, शार्प हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, किस तरह आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जब सुबह स्कूल जाएं तो उससे थोड़ी देर पहले जब आप सो के उठते हैं, आप अर्ली इन द मॉर्निंग देखें, दुनिया के ज़हीन तरीन जो लोग हैं वो बहुत सुबह सवेरे उठते हैं। वो ये नहीं कि अम्मी के उठाने से, गालियाँ देने से, अब्बा के गुस्सा करने से, चीखने चिल्लाने से उठते नहीं, वो खुद ब खुद उठते हैं और वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं। अभी सूरज नहीं निकला होता, वो तब उठते हैं। उस वक्त आपका जहन बहुत फ्रेश होता है, अब बहुत ताज़ा दम होते हैं और आपका जहन खाली होता है। तो आप सुबह नमाज के बाद, अस्कार के बाद या तिलावत के बाद आदत बनाएं कि आप 15, 20, 30 मिनट वो जो अभी स्कूल जाके सबक सुना जाएगा, पूछा जाएगा, याद दहानी करवाई जाएगी, तो आपको जो स्कूल में कहा जाएगा, सुनने के लिए कहा जाएगा, तो आप उसके लिए तैयार हों। तो ये बहुत बेहतरीन और मौजू वक्त है कि आप सुबह सवेरे नाश्ते से पहले कुछ देर अपनी किताबों को देख लें, जो बहुत अहम सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको थोड़ा दोहरा लें, तो आपके फ्रेश जहन में ताज़ा दम को जो नई चीज़ आएगी वो आपको याद रहेगी। दूसरी बात जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये समझा जाता है हम बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ के आ गए हैं, एकेडमी पढ़ के आ गए हैं, मदरसे पढ़ के आ गए, अब थके हुए हैं, अब इनको मज़ीद घर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना ये है और मेरा मानना ये है कि तालीम वो होती है जो आप घर बैठ के अकेले में, तन्हाई में बैठ के किताबें खोल के पढ़ते हैं। याद रखिए, हम स्कूल में पढ़ के आ गए, हम ट्यूशन पढ़ के आ गए, एकेडमी से होके आ गए और घर आके हमने किताब को हाथ तक नहीं लगाया, टीवी देखते रहे, घर में इंडोर गेम खेलते रहे, हम बाहर जाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, पार्क में दोस्तों के साथ खेलते रहे और फिर सो गए और रात को सोने से पहले हमने कोई किताब नहीं खोली, कोई नोटबुक नहीं उठाई और हमने कल जो पूछा जाएगा, सुना जाएगा, उसकी तैयारी नहीं की, तो समझ लें कि आप खाली हो गए। आपने वो जो सारे दिन की एक्सरसाइज की थी, मशक की थी और भाग दौड़ की थी, वो ज़ाय कर दी। आप आदत बनाएं अपनी कि रात को सोने से पहले आप कुछ देर के लिए जो सारे दिन में पढ़ा है उसको दोहरा लें, रिपीटिशन हो जाए, आप उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लें, उसको दोहरा लें, याद कर लें। याद रखें, जितने ज़हीन तालिब इल्म हैं जो अच्छे मार्क्स लेते हैं, जिनका होमवर्क बहुत अच्छा होता है, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, वो चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं। उनकी आदत यही थी कि वो रात को सोने से पहले किताबें खोल के बैठते थे, गौर व फिक्र करते थे, संजीदगी के साथ याद करते थे, बार बार याद करते थे, तो वो जो सब सोते हैं तो वो उनको चीज़ें उनके जहन में महफूज रहती हैं। वो अपना दिमाग बंद करके नहीं सोते, वो उसको कुछ खुराक दे के, इल्म की, तालीम की, किताबों की खुराक देकर सोते हैं। तो यकीन करें वो बच्चे इम्तियाजी नंबरों से पास होते हैं, वो ज़हीन होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं और वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो इसलिए आज का आपको मैसेज ये है कि आपने मेहनत के साथ रात को सोने से पहले कुछ देर स्टडी को दोहराना है, रिपीट करना है, जो सारे दिन में पढ़ा है उसको याद करके सोए। और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो कल जो टीचर ने पढ़ाना हो उसको भी थोड़ा देख के सोते हैं। कल टीचर क्या पढ़ाएगी, कल टीचर ने क्या पढ़ाना है, वो उसको थोड़ा देख के सोते हैं। अगला चैप्टर, अगला सबक वो रात को देख के सोते हैं। उनको आसानी हो जाती है सुबह टीचर के समझाने से पहले भी कुछ थोड़ा थोड़ा समझाते हैं। तो मुझसे आप वादा करें कि आप अपनी ये 2 आदतें अपने अंदर डेवलप करेंगे कि रात को सोने से पहले पढ़ा करेंगे। बहुत ढीली आवाज़ है आपकी। आप रात को सोने से पहले पढ़ा करेंगे? और क्या आप सुबह सवेरे उठने की आदत डालेंगे? और उसमें आप कोशिश करेंगे कि सुबह सवेरे
نماز اور تلاوت کے بعد ناشتے سے پہلے کچھ دیر کتابیں کھول کے دیکھا کریں گے؟ میں اسی کو طالب علم مانتا ہوں جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سوئے اور صبح اٹھنے کے بعد اذکار کے بعد نماز فرض کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ اپنی کتابیں کھول کر کچھ نہ کچھ پڑھے. وہ ذہین طالب علم ہے, وہ فرض شناس طالب علم ہے, وہ ذمہ دار طالب علم ہے. اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہوا ہے کہ وہ امتحانوں میں دوران تعلیم امتحانوں میں نمایاں نمبروں کے لیے رات کو سونے سے پہلے پڑھے اور سونے سے پہلے کچھ پڑھے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ پڑھے. آپ کو اپنے اندر اس تبدیلی سے, اس عادت سے بہت بڑی تبدیلی محسوس ہوگی اور آپ اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ بنانے میں ایک بڑا معاون کردار ادا کریں گے. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس میسج کو سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, امپروو کریں گے, اپنے آپ کو نکھاریں گے اور اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کریں گے.